दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि अगर कोई आपको लीगल नोटिस भेजता है, आपको लीगल नोटिस डाकखाने से पोस्टमैन लेकर आता है या लीगल नोटिस प्राप्त होती है, तब आप कैसा व्यवहार करें, कैसे उस लीगल नोटिस का जवाब दें और क्या सावधानियां रखें जिससे आपको आगे भविष्य में कोई संकट ना हो और बेवजह की कोई मुकदमेबाजी ना हो, और अगर कोई मुकदमा भी है तो उसमें किसी प्रकार का आपका नुकसान ना हो, नुकसान के चांस ज्यादा से ज्यादा कम हो। दोस्तों सबसे पहली राय मेरी यह है कि अगर आपको कोई लीगल नोटिस आता है, डाक से पोस्टमैन लेकर के आता है या आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप से या ईमेल से आपको प्राप्त होता है, तो आप उसे लेने से कभी इनकार ना करें, उसको रिफ्यूज ना करें। इसलिए कह रहा हूं कि जब आप लीगल नोटिस लेने से इनकार कर देते हैं तो वो लीगल नोटिस जहां भी वो व्यक्ति प्रयोग करेगा जिसने आपको लीगल नोटिस भेजा है, तो वहां ये मान लिया जाता है, जैसे ही ये रिपोर्ट लिख करके जाती है कि आपको ये डाक प्राप्त हो गई लेकिन आपने लेने से इनकार कर दिया, पढ़ा और लेने से इनकार कर दिया और वापस कर दी, तो आप पर उसकी सर्विस मान ली जाएगी। दोस्तों इसके अलावा और भी कई तरीके हैं। एक दूसरा तरीका यह है कि आप पोस्टमैन से मिलकर के अगर कहीं ये लिखवा देते हैं कि मैं घर पे नहीं हूं, ताला बंद है, ताला लगा हुआ है, तो नेक्स्ट डे फिर आएगा, तो वो तो रिपोर्ट नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप लिखा देते हैं कहीं बाहर गए हुए हैं और वो बैक हो जाती है, तब तो एक थोड़ी अलग बात है। लेकिन फिर भी आपको नुकसान ये होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो आपका विरोधी है वो आपसे कहना क्या चाहता है, किस तरह से क्या बात कह करके वो आया है, और उस नोटिस में लिखे तथ्यों का वो व्यक्ति अपने अनुसार कोर्ट में अपने फायदे के लिए प्रयोग करेगा। तो मेरा मशविरा है कि अगर आपको कोई लीगल नोटिस प्राप्त होता है तो तत्काल उसे ले लें, क्योंकि लेने में ही भलाई है। आप जब उसे ले लेंगे तो आप कम से कम उस परिस्थिति से परिचित हो जाएंगे कि जो हमारा विरोधी है उसने हमें हमारे ऊपर क्या आरोप लगाए हैं या क्या बात कहना चाह रहा है, क्या नोटिस भेजा है। दूसरा दोस्तों, जब आपको कोई नोटिस मिल जाए तो कतई आप बौखलाएं नहीं, क्योंकि आपको परेशान करने के उद्देश्य से ही वो नोटिस भेजा गया है। तो सबसे पहले ये देखें कि इसमें क्या तथ्य हैं और इन पे क्या करना चाहिए। तो अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि इसका जवाब देना बहुत आवश्यक है, तो आप स्वयं जवाब ना दे करके अपने आपके जो भी वकील साहब हैं उनसे मिलें, उनको पूरी बात बताएं और उनसे बात बता करके पूरी स्थिति क्लियर कर लें। और क्लियर करने के बाद यदि जरूरी हो, अगर ऐसा लग रहा है कि इस नोटिस का जवाब देना आवश्यक है, तो उसका जवाब अवश्य भेजें और उसका जवाब बिल्कुल लीगली, जो विधिता आपके पक्ष मजबूत करने वाले पॉइंट्स हों उनको सोच समझ करके इसके बाद उनका जवाब उस पक्ष को भेज दें जिसने आपको लीगल नोटिस भेजा है। अगर वो लीगल नोटिस उनके अधिवक्ता द्वारा भेजा गया है तो उनके वकील साहब को पोस्ट कर सकते हैं या उसका जवाब उस पक्षकार को दे सकते हैं। दोनों में से किसी को भी आप उसका जवाब दे दें। तीसरा, अगर वकील साहब जिनसे आपकी बात हो रही है उन वकील साहब से आपको ऐसा लगता है कि नोटिस किसी ने 2000, 3000 या बहुत छोटे अमाउंट के लिए भेजा है और वकील साहब बहुत ज्यादा खर्चा मांग रहे हैं, क्योंकि अलग अलग अधिवक्ताओं की अलग अलग फीस है, तो फिर नोटिस का जवाब भेजना मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं है उसमें, तो आपको भेजना भी नहीं है। अननेसेसरी अगर कोई नोटिस है तो उसका जवाब भेजने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब आप तभी भेजें जब उसमें कोई गलत बात लिखी हो, उस पर आपका काउंटर बनता हो, और काउंटर कोई बन रहा है, कोई और उनसे आपका पैसा लेना है और उल्टा वो आपको नोटिस भेज रहा है, तो आप उसका जरूर उत्तर दें और प्रयास ही करें कि स्वयं रिप्लाई ना करके अपने जो भी आपके वकील साहब हैं उनसे रिप्लाई कराएं। और अगर आपने बिना सोचे समझे कोई गलत रिप्लाई कर दी या गलत उसमें कोई बात लिख दी, तो ये सत्य है कि उस नोटिस का, जो आपने उत्तर नोटिस दिया है, उसका प्रयोग आपके ही खिलाफ कोर्ट में किया जाएगा।
और आपके खिलाफ ही वो साबित होगी, क्योंकि जो भी बात आपने ऐसी लिख दी है जो आपको नुकसान करेगी, तो वो अभी तो आप बहाव में लिख गए, बहुत जल्दीबाजी में लिख गए, अपने वकील साहब से नहीं मिले, हो सकता है कि कुछ उसमें सुधार हो जाता, तो वो नोटिस फिर आपके अगेंस्ट यानी आपके खिलाफ उसी कोर्ट में होगी कि साहब इन्होंने तो ये कहा था, अब ये कह रहे हैं, नहीं मानेंगे। और नोटिस ज्यादातर चेक डिसऑनर के, चेक बाउंस के मामले में उसका जवाब देने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। उसके जवाब में जो भी लीगल जवाब ना हो, तो ऐसी किसी नोटिस का जवाब देते हैं, वो बाद में आपके लिए नासूर बन सकता है। और बहुत ज्यादा अति उत्साही ना बने। पता चला कि आप नोटिस का जवाब देने में कुछ ऐसी बात कह देते हैं, ऐसी बात लिख देते हैं जो लीगल नहीं है, आपको वास्तविक जो भी ट्रांजैक्शन हुए थे या जो भी बात हुई थी उससे इतर नोटिस आया है, और आपने वही वास्तविक बातें जो कानून से हटकर, जैसे आप किसी आदमी से कोई सामान खरीदते हैं किसी दुकान से और उसका आप बिल नहीं लेते हैं, एस्टीमेट वो आपको बना के दे देता है, तो आप उसको वाद्य नहीं कर सकते, नहीं आप साबित कर पाएंगे कि हमने इनसे सामान लिया था। और ये फिजिकली आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, कुछ भी सामान लेते हो, आपको बिल नहीं देगा, 99% आपको वो एस्टीमेट बना के दे देता है, जबकि बिल लेना चाहिए। हमारे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जिनमें बिल नहीं है, एस्टीमेट लिए घूम रहे। तो अगर आप वो बात लिखते हैं तो कोर्ट में साबित नहीं हो पाएगी। तो बिल्कुल इतने उदार ना बने, अपने वकील साहब से संपर्क करके उस नोटिस में जो भी सबसे बेहतर हो सकता है आपके लिए, उसको लिख करके उसका जवाब भेजें, और कोर्ट में या कोई ऐसी मुकदमेबाजी है तो उसमें उसे फेस करें। दोस्तों, लीगल नोटिस एक विधिक दायित्व आपके ऊपर उत्पन्न करता है। जैसे ही आप लिख करके आप अपनी ओर से या आपके वकील साहब आपकी ओर से जब कोई कागज अपोजिट पार्टी को भेजते हैं, तो दोस्तों बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। खूब सावधानी पूर्वक ऐसी लीगल नोटिस का उत्तर दें, और अगर आपको नोटिस प्राप्त हुआ है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप गलत नहीं है, बशर्ते आप बिल्कुल ऐसे सत्यवादी भी ना बने, क्योंकि न्यायालय में, ये तो मैं खुद कह रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली जो हुआ है वो वहां नहीं चल पाता है, उसको कानून में फिट किया जाता है। कानून में फिट होने में कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा उसमें ऐसा दामन लगा देते हैं कि जो घटना नहीं हुई होगी, तो आप भी उसी अनुरूप, क्योंकि आपके खिलाफ वो आया है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ऐसा तो हुआ नहीं था, इसमें कोई दूसरी बात आ रही है, तो उसी आधार पर जवाब दें और कानूनी परेशानियों से बचें। दोस्तों, मुझे लगा कि ये बात आप लोगों को शेयर करना जरूरी है, इसलिए मैंने इस संबंध में वीडियो बना दिया। अगर हमारे वीडियोज आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोज को लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक भेजें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी बात आपको पूछनी है तो दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में एक कमेंट का जवाब देने के बाद मैं बार बार उसको नहीं चेक कर पाता हूं, तो आप नया कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जो भी मैं प्रयास करता हूं, लगभग सभी कमेंट्स का जवाब देता हूं। अगर कोई चीज छूट गई तो आप पुनः कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।